नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम खूबसूरत ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले नए लोगों के तौर पर घर पर ही प्रभावी ढंग से रिसाइकल और कंपोस्ट बनाने के तरीके जानने जा रहे हैं। रिसाइकलिंग और कंपोस्ट बनाना सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं हैं, ये एक स्वस्थ ग्रह और समुदाय के लिए योगदान करने के तरीके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए चर्चा करें कि रिसाइकलिंग और कंपोस्ट बनाना क्यों जरूरी है। रिसाइकलिंग लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करने, पेड़ों और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। दूसरी ओर, कंपोस्ट बनाने से जैविक कचरे जैसे खाने के अवशेष और बगीचे का कचरा को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में बदला जाता है। यह प्रक्रिया न केवल लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करती है, बल्कि मिट्टी को भी समृद्ध बनाती है, पौधों की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है। इन सब उपायों से हमारे पर्यावरण और समुदायों को काफी लाभ होता है। अब आइए देखें कि ब्रिटिश कोलंबिया में रिसाइकलिंग कैसे काम करती है। हमारे प्रांत में रिसाइकल बीसी जैसी संस्थाओं द्वारा प्रबंधित एक मजबूत रिसाइकलिंग प्रणाली है। यह संस्था कर्बसाइड संग्रहण कार्यक्रमों और स्थानीय ड्रॉप ऑफ केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों की रिसाइकलिंग की देखरेख करती है। प्रत्येक नगर पालिका के रिसाइकल की जाने वाली चीजों के संबंध में थोड़े अलग नियम हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय दिशा निर्देशों की जांच करना जरूरी है। क्या स्वीकार्य है, इस बारे में अधिक जानकारी और अपने स्थानीय रिसाइकलिंग विकल्पों को जानने के लिए रिसाइकल बीसी और रिसाइकलिंग काउंसिल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पर जाएं। ये वेबसाइटें रिसाइकलिंग परिदृश्य को समझने में आपकी मदद करने के लिए बेहतरीन संसाधन हैं। तो आप ब्रिटिश कोलंबिया में किन चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं? यहाँ कुछ सामान्य रिसाइकल करने योग्य सामग्रियां दी गई हैं। कागज और कार्डबोर्ड, इसमें अखबार, पत्रिकाएं, कार्डबोर्ड बॉक्स और ऑफिस का कागज शामिल हैं। प्लास्टिक, आप उन कंटेनरों को रिसाइकल कर सकते हैं जिन पर रिसाइकलिंग प्रतीक संख्या 1 PET और संख्या 2 HDP अंकित हैं। धातु, सोडा कैन और टिन कैन की तरह एल्यूमीनियम के डिब्बे भी पुनर्चक्रण योग्य हैं। कांच, बोतलों और जार को भी पुनर्चक्रित किया जा सकता है, बस ढक्कन हटाना याद रखें। पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं क्या पुनर्चक्रण कर सकता हूँ? रिसाइकल बीसी का वेस्ट विजर्डेरियन, यह एक उपयोगी उपकरण है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। दूसरी ओर, आइए चर्चा करें कि किन चीजों को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। इनमें शामिल हैं प्लास्टिक की थैलियां, ये अक्सर रिसाइकलिंग मशीनरी में उलझ जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन फोम, आमतौर पर स्टाइरोफोम के नाम से जाना जाने वाला यह फोम कर्बसाइड कार्यक्रमों में रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। हालांकि पॉलीस्टाइरीन फोम और प्लास्टिक बैग लंदन ड्रग्स, वैंकूवर जीरो वेस्ट सेंटर, बर्नबी इको सेंटर, मेट्रो टाउन बॉटल रिटर्न इट सेंटर और अन्य डिपो में रिसाइकिल किए जा सकते हैं। हम इन्हें बैटरियों, बल्बों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं के साथ वहां ले जा सकते हैं। भोजन दूषित सामग्री, पिज्जा बॉक्स और चिकने कंटेनर जैसी चीजें रिसाइकिल करने योग्य वस्तुओं के पूरे बैच को दूषित कर सकती हैं। चिकने पिज्जा बॉक्स और खाने से सने अन्य कागज के सामान को हरे कूड़ेदान में डालें। कुछ कांच की वस्तुएं, इसमें शामिल हैं दर्पण, खिड़की का शीशा, और बर्तन। ये जानना कि किन चीजों को रिसाइकल नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि किन चीजों को रिसाइकल किया जा सकता है। स्वच्छ रिसाइकल व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन वस्तुओं का उचित निपटान जरूरी है। आइए घर पर रिसाइकलिंग के कुछ सर्वोत्तम तरीकों पर चलते हैं। तैयारी, खाने के अवशेषों को हटाने के लिए हमेशा कंटेनरों को धोएं। दूषित पुनर्चक्रण योग्य सामग्री लैंडफिल में जा सकती है। भंडारण समाधान, घर पर एक निर्दिष्ट रिसाइकलिंग स्टेशन बनाएं। यह आपके रसोई घर या गैरेज में प्रत्येक सामग्री के लिए लेबल वाले कूड़ेदान रखने जितना आसान हो सकता है। ये छोटे छोटे कदम इस बात में बड़ा बदलाव ला सकते हैं कि आप कितनी प्रभावी ढंग से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अब आइए अपना ध्यान खाद बनाने पर केंद्रित करें। खाद बनाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जैविक कचरे को मूल्यवान मिट्टी में बदल देती है। इसमें रसोई के अवशेष जैसे फल और सब्जियों के छिलके, कॉफी के अवशेष, अंडे के छिलके और बगीचे का कचरा जैसे पत्ते और घास की कतरनें शामिल हैं। खाद बनाने से न केवल लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम होती है, बल्कि बगीचों और पौधों के लिए भी एक समृद्ध पोषक तत्व मिलता है।
यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है। ज्यादातर अपार्टमेंट और कॉन्डो इमारतों में आपको कूड़ेदान में एक ग्रीन बिन मिलेगा। यह ग्रीन बिन प्रोग्राम का हिस्सा है, जहां खाने के अवशेष और अन्य कंपोस्ट योग्य वस्तुओं को लैंडफिल में जाने के बजाय स्वस्थ मिट्टी में बदल दिया जाता है। आप इस प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं? अपने घर से ही। सबसे पहले अपने किचन में एक छोटा कंपोस्ट बिन लगाएं। आप ढक्कन वाले किसी भी कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी स्थानीय स्टोर से काउंटरटॉप कंपोस्ट बिन खरीद सकते हैं। कुछ लोग आसानी से सफाई के लिए अपने बिन में कंपोस्टेबल बैग या पेपर बैग रखते हैं। इसके बाद अपने खाने के कचरे को इकट्ठा करें। आप इन चीज़ों से कंपोस्ट बना सकते हैं। फल और सब्जियों के अवशेष, ब्रेड, चावल और पास्ता कॉफ़ी के अवशेष और टी बैग पेपर, नैपकिन और पेपर टॉवल इसमें न डालें। प्लास्टिक, फॉइल या पैकेजिंग तरल पदार्थ, डायपर या पालतू जानवरों का कचरा। जब आपका बिन भर जाए तो बैग या कंटेनर को बंद करके अपनी बिल्डिंग के कूड़ेदान में ले जाए। वहां ऑर्गेनिक या कंपोस्ट लेबल वाला बड़ा हरा बिन ढूंढें और उसमें अपना कचरा डालें। कंपोस्टिंग शुरू करना आसान है। शुरुआत करने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं। कंपोस्ट बिन चुनें। आप कंपोस्ट बिन खरीद सकते हैं या प्लास्टिक के कंटेनर या लकड़ी के फूस से बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि उसमें हवा का उचित प्रवाह हो। सामग्री जोड़ें। हरी सामग्री जो नाइट्रोजन से भरपूर होती है, जैसे खाद्य अपशिष्ट, और भूरी सामग्री जो कार्बन से भरपूर होती है, जैसे सूखे पत्ते और कार्डबोर्ड, के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखें। अपनी खाद का रखरखाव करें। ढेर को नियमित रूप से पलटते रहें ताकि उसमें हवा भर जाए और सड़न की प्रक्रिया तेज हो जाए। इसे नम रखें, लेकिन बहुत ज्यादा गीला न करें। अपनी कंपोस्ट तैयार करें। कुछ महीनों बाद आपके पास गहरे रंग की भुरभुरी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप अपने बगीचे में या गमलों में लगे पौधों के लिए कर सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के और भी विस्तृत सुझावों के लिए कंपोस्ट इन बीसी पर जाएं। स्थानीय रिसाइकलिंग संसाधनों जैसे आयोजनों और ड्रॉप ऑफ केंद्रों को खोजने के लिए रिसाइकलिंग काउंसिल ऑफ बीसी पर जाएं। वे आपके क्षेत्र में रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरण और संसाधन प्रदान करते हैं। आप कर्बसाइड संग्रहण कार्यक्रम, स्वीकृत सामग्री और किसी भी स्थानीय रिसाइकलिंग या कंपोस्टिंग आयोजन के बारे में विशिष्ट जानकारी के लिए अपनी नगरपालिका की वेबसाइट भी देख सकते हैं। अंत में, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग आपके समुदाय और पर्यावरण के लिए बदलाव लाने के सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं। इन मुख्य बिंदुओं को याद रखें। जानें कि क्या रिसाइकल किया जा सकता है और क्या नहीं। अपनी रिसाइकल योग्य सामग्री को ठीक से तैयार और छांटें। अपनी मिट्टी को समृद्ध बनाने और अपशिष्ट कम करने के लिए कंपोस्टिंग शुरू करें। स्थानीय संसाधनों और विशेष रिसाइकलिंग कार्यक्रमों का उपयोग करें। मेट्रो वैंकूवर और आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न नगरपालिकाओं में रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग कार्यक्रम मौजूद हैं। इन कार्यक्रमों का उपयोग करके आप अपने समुदाय में अपशिष्ट न्यूनीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक शहर की मुख्य विशेषताएं। वैंकूवर खाद्य अपशिष्ट और आंगन के कचरे के लिए ग्रीन बिन कंपोस्टिंग। रिचमंड ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य और आंगन के कचरे का संग्रहण। बर्नाबी व्यापक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट न्यूनीकरण पहल। न्यू वेस्टमिंस्टर स्मार्ट बागवानी और कंपोस्टिंग कार्यक्रम। कोकविटलैम, पोर्ट कोकविटलैम और पोर्ट मूडी जैविक कचरे के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम। मेपल रिज और पिट मीडोज कंपोस्टिंग का समर्थन करने वाले पर्यावरण कार्यक्रम। लैंगली और सरे हरित अपशिष्ट समाधानों सहित पुनर्चक्रण संग्रह सेवाएं। इन नगरपालिका कार्यक्रमों में भाग लेने से लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे को कम करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और बगीचों व हरित स्थानों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट बनाकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। प्रत्येक शहर के विशिष्ट पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग कार्यक्रमों के बारे में जानने के लिए दिए गए इन QR कोड को देखें। अगर आप इन प्रणालियों से परिचित नहीं हैं, तो जैविक कचरे के लिए ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से शुरुआत करें। यह योगदान करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सब मिलकर ब्रिटिश कोलंबिया को स्वच्छ और हरा भरा रख सकते हैं। आइए हम अपने नए घर को अपनाएं और अपने समुदायों में सकारात्मक योगदान दें।